नमस्कार, स्वागत है खबर A to Z न्यूज़ में। मैं हूं प्रदीप कुमार। आपको बता दें कि पिछले 7 सालों से निरंतर जम्मू कश्मीर के एसपीओज और उनके परिवारों की लड़ाई सेवा सिंह बाली लड़ते आ रहे हैं और उनके हक की मांग को लेकर केंद्र सरकार तक कई बार मेमोरेंडम दे चुके हैं। आम आदमी पार्टी से जम्मू कश्मीर के ट्रेड यूनियन के लीडर और ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवा सिंह बाली कुछ हद तक एसपीओज और उनके परिवारों की मुश्किलें दूर कर सके हैं। आपको बता दें कि जो एसपीओज हैं उनके परिवार बड़ी माड़ी हालत में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और वहीं आपको बता दें कि एसपीओज हमेशा फ्रंट लाइन पर आकर सीआरपीएफ के जवानों के साथ आतंकवाद से लड़ते हैं और शहीद भी होते हैं, लेकिन वेतन के नाम पर इन एसपीओज को 3000 रुपये प्रति माह दिया जाता था। लेकिन सेवा सिंह बाली की मेहनत और अथक प्रयासों से 3000 से बढ़कर इस स्लैब के हिसाब से 6000 से 18000 के बीच कर दिया गया और उन्हें ये सैलरी मिलने लगी है। अभी भी इस एसपीओ के लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में लड़ाई सेवा सिंह बाली ने जारी रखी है। आपको यहाँ बता दें, एसपीओ के अलावा भी हाल ही में जम्मू के अस्पतालों की नर्सिस सड़कों पर उतरी थी और वर्कर सड़कों पर उतरे थे। आपको बता दें कि एनएचआरएम वर्कर को उनकी 1 साल की अवधि पूरी होने पर नौकरी से निष्कासित कर दिया गया था। इसकी आवाज़ भी सेवा सिंह बाली ने भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में ज्ञापन देकर पहुंचाई, जिसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला कि एनएचआरएम वर्करों की नौकरी को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और आपको यहाँ ये भी बता दें कि खुद सेवा सिंह बाली कहीं ना कहीं मुसीबतों से घिरते नजर आ रहे हैं। सेवा सिंह बाली ने कहा है कि मेरे ऊपर भी मेरी जान का खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेके इन्होंने संगीन आरोप लगाए हैं वहाँ के पुलिस प्रशासन, जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रशासन पर। उन्होंने सेवा सिंह बाली ने एक दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आरोप लगाए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों पर। कुछ पुलिस के अधिकारी हैं जिन पर यह आरोप लगे हैं। आपको खुद सुनिए सेवा सिंह बाली की जुबानी कि सेवा सिंह बाली ने क्या कहा। सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा और ये हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमारे सुभाष ठाकुर जी, राजीव जी, मैं आपकी जानकारी में ये बताना चाहूँगा, जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ हमारे बहनें और हमारे भाई पिछले कुछ दिनों से मेडिकल कॉलेज जम्मू के बाहर धरने पर बैठे थे और मैं खुद भी उस धरने में शामिल था। उनकी हालात को देखते हुए, उनके साथ साथियों को देखते हुए मुझे दिल्ली आना पड़ा और दिल्ली में आकर मैं देश के प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर सारी रिपोर्ट जो है देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय में पहुंचाई और जो भी चैनल्स पे कवरेज चली थी मीडिया की, वो तमाम वीडियो क्लिपिंग भी मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में जाके उनको दी। उसके बाद एक लेटर भी दिया और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री कार्यालय से वक्त रहते ही कार्रवाई की गई, मैं पूरे एनएचआरएम एम्प्लॉइज की तरफ से और ईसीआरपी एम्प्लॉइज की तरफ से जम्मू कश्मीर के जो हैं उनकी तरफ से देश के प्रधानमंत्री साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर के एलजी को हिदायत जारी की और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब जनाब मनोज सिन्हा साहब आज वहां पर जाके उन बच्चों को जिनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, सर्विस से बर्खास्त कर दिया था, उनको 3 महीने की एक्सटेंशन दे दी। उसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब का भी, मगर साथ में ये डिमांड करता हूं कि ये कौन सा इंसाफ है जो 3 महीने की एक्सटेंशन पे हमें काम करने की जरूरत पड़ती। क्या जम्मू कश्मीर की एलजी इंसानिया के पास इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि उनकी सर्विस को कंटिन्यू कर दिया जाए? मैं डिमांड करता हूं, मैं आज भी दिल्ली में हूं और मैं कल फिर प्रधानमंत्री कार्यालय में जाऊंगा। मैंने एक डिटेल मेमोरेंडम दोबारा तैयार किया है जो मैं देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय में देने जा रहा हूं। उसमें हम यही डिमांड करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिले मेडिकल में जो भी हमारे बहनें और हमारे भाई जो एनएचआरएम में और ईसीआरपी में और जो
सर्विस कर रहे हैं उनको 3 महीने की एक्सटेंशन के बजाय उनकी सर्विस को कंटिन्यू कर दिया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हर मेडिकल कॉलेज में, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, हर एक डिस्पेंसरी में स्टाफ की बहुत कमी है। जम्मू कश्मीर की जनता को हमेशा ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम ये गुहार लगाना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री साहब से, वो ज़ाती तवज्जो दें इस मुद्दे पर और जम्मू कश्मीर के उन बच्चों को कंटिन्यू उनकी सर्विस कर दी जाए। और आंगनवाड़ी में भी कुछ वर्कर्स को निकाला गया है, यानी उनको भी डिसंगेज किया है, उनको भी तुरंत बहाल कर दिया जाए। और दूसरी बात, मैं सबसे बड़ी बात आपके सामने करना चाहूंगा, मैं उन लीडरान को, उन पुलिस के अधिकारियों को ये बताना चाहता हूं, दिल्ली से कुछ तत्व सामने लाना चाहता हूं जम्मू कश्मीर की जनता को और देश की जनता के सामने। जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर के पुलिस के अधिकारी, कुछ अधिकारी, सभी नहीं, कुछ अधिकारी जम्मू कश्मीर के कुछ लीडरों की कठपुतली बनके काम कर रहे हैं, उनको हम किसी भी सूरत में आने वाले वक्त में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सभी हिंदुस्तान के शहरी हैं, हम सबको यह अधिकार है, जमहूरियत है, हम उस देश के वासी जिसमें कानून से बड़ी कोई चीज नहीं। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब की एक पुख्ता सबूत आपके सामने पेश करना चाहता हूं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर हमारे एसपीओ भाई और बहनें 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, उसके बाद शहादत तक वो देते हैं, उसके बाद उनको जो सैलरी है मात्र 200 रुपीज पर डे दी जाती है। जो पढ़े लिखे लड़कों के साथ ये विश्वासघात, उनके साथ नाइंसाफी कंटिन्यू जारी है। पिछले 7 साल से मैं कंटिन्यू इनकी आवाज को उठा रहा हूं और उन लीडरों को बताना चाहता हूं जो आज इन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए सामने आ रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री के 5 लेटर मेरे पास है। मैं ये बताना चाहता हूं, ये पूछना चाहता हूं, देश की जनता के सामने ये सच्चाई लाना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय से जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के लिए लेटर इशू होता है, जिसमें हमने ये डिमांड की जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को कांस्टेबल के तर्ज पर सैलरी दी जाए, 24 घंटे ड्यूटी बराबर करते हैं, और दूसरे उनको रेगुलर पॉलिसी उनकी फ्रेम की जाए। उसके जब डीजी साहब के पास वो कागज पहुंचता है तो डीजी साहब बहुत सफाई से, बड़ी बेबाकी से ये जवाब देते हैं, ये प्लीज 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 ये देश के प्रधानमंत्री तक जरूर ये लेटर जाना चाहिए। और वैसे भी मैं कल मेमोरेंडम के साथ ये लेटर दे रहा हूं वहां पर, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के डीजी साहब रेगुलर पॉलिसी फ्रेम करने के लिए, सैलरी को बढ़ाने के लिए जब देश के प्रधानमंत्री यानी होम मिनिस्टर ऑफिस से जम्मू कश्मीर की गवर्नर इंतजामिया के पास लेकर जाता है, और वो जब डीजी साहब के पास जाता है कमेंट्स के लिए यानी रिपोर्ट के लिए, जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब बड़े खूबसूरत अल्फाज में ये लिखते हैं, जम्मू कश्मीर के एसपीओ के लिए हमारे पास बहुत सी पॉलिसियां ऑलरेडी मौजूद है। मैं ये पूछना चाहता हूं डीजीपी साहब से, जो आपने ये लिख के दिया है, जो आप ही का ये लेटर लिखा हुआ है, इसमें आपने एक बात ये बताई है कि जम्मू कश्मीर के एसपीओ के लिए हमारे पास साइटेशन की एक स्कीम है, जो मिलिटेंसी में एनरोल करते हैं उनको हम प्रायोरिटी पे उनको प्रमोट कर देते हैं, कांस्टेबल या फॉलोअर। नंबर 2, सपोर्ट से रिलेटेड जो भी हमारे एसपीओ भाई है उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं। ITI डिप्लोमा होल्डर जो हैं उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपके लिखे हुए इस ऑर्डर के मुताबिक पिछले 3 साल से बोर्ड मीटिंग क्यों नहीं हुई? उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? डीजी साहब ये रिपोर्ट देते हैं और एडीजीपी साहब जम्मू, और
जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट ये लिख के देता है 4/1/2021 जम्मू कश्मीर के एसपीओ को रेगुलर पॉलिसी और सैलरी में इजाफे के लिए पहले ही 18 महीने लेट हो कहा है, फर्दर डिले नहीं होना चाहिए। और आज की डेट में भी जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब को पता नहीं किस ख्वाब में वो घूम रहे हैं। आज की डेट तक उन्होंने नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया। कारण क्या है पूछना चाहता हूं 40,000 परिवार की तरफ से, और उन्हें स्टेट को भी बताना चाहता हूं जो इन शैतानों के शकंजे में झांसे में आकर उल्टी सीधी बात करते हैं। और उन लीडरों को बताना चाहता हूं जो सेवा सिंह बाली के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास पिछले 7 साल से एक प्रूफ जिसमें मैंने दिल्ली के सड़कों पर खास थाना है, देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर, देश के कई दिग्गज नेताओं के पास मैंने पैर तक पकड़े हैं। वो सारे तथ्य मेरे पास आज जो लीडर इन लोगों के वफादार बनने चाहते हैं वो सिर्फ इलेक्शन का ट्रेंड है। सेवा सिंह बाली जम्मू कश्मीर की जनता के लिए अपने लहू का एक कतरा देने के लिए तैयार था, तैयार है, तैयार रहेगा। आने वाले वक्त में मैं जम्मू कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूं और इन लोगों की सच्चाई सामने लाना चाहता हूं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के डीजी साहब का बताया, अब जम्मू कश्मीर के एडीजीपी जम्मू की रिपोर्ट देख लीजिए, जिससे यह साबित होता है कि वो शायद इन एसपीओ के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो ये लिख के दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस में जो एसपीओ काम करते हैं वो टेम्पररी है, एमएचए की गाइडलाइन है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब, जम्मू कश्मीर के एडीजीपी साहब, एमएचए आप बार बार रेफरेंस देते हो। सेवा सिंह बाली आपको एमएचए में जाके ही बेनकाब करेगा और जम्मू कश्मीर की जनता के सामने आपको जवाब देना होगा। और एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, पिछले 24 घंटे से मुझे कई किस्म की सेटिंग आ रही है। जम्मू कश्मीर के 70 साल से जिन हुक्मरानों ने जम्मू कश्मीर के गरीब जनता के साथ विश्वासघात किया है, वहां के कुछ क्रिमिनल ऑफिसरों ने जो अपनी तानाशाही अंग्रेजों के दौर की हुकूमत जम्मू कश्मीर में बनाए हुए हैं, उन लोगों से मुझे 24 घंटे खतरा है। अगर मेरे साथ किसी भी किस्म की घटना होती है, नंबर 1 ये मीडिया के सामने, दिल्ली में नेशनल चैनल्स के सामने ये बात बताना चाहता हूं और ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूं कि काफी लीडरों को मेरी बड़ी परेशानी है। सेवा सिंह बाली जमीनी सत्ता का कार्यकर्ता है, मैं नेता अपने आप को मानता ही नहीं हूं, मगर जम्मू कश्मीर की जनता के साथ सेवा सिंह बाली पिछले 70 साल से जो हुआ वो उनको मुबारक। आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की जनता के साथ मजीद नाइंसाफी सेवा सिंह बाली कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं मंगलवार को मैं वापस जम्मू कश्मीर जा रहा हूं और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में मेरा तूफानी दौरा होगा और तमाम जम्मू कश्मीर की जनता को इन हुक्मरानों की काली चिट्ठा जो है जनता के सामने ले जाऊंगा और पूरी जम्मू कश्मीर की जनता का आशीर्वाद हासिल करूंगा। और उसके बाद आने वाले वक्त में इन तमाम जो इन्होंने 70 साल से जिन लीडरों ने हमारे जम्मू कश्मीर के गरीब जनता को हमेशा वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है, उसका जवाब दूंगा। और एक बार देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं कि मुझे तुरंत प्रॉपर सिक्योरिटी कवर दिया जाए। अगर मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ कोई भी घटना घटती है, उसके जिम्मेवार जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब और जम्मू कश्मीर के एडीजीपी सिक्योरिटी होंगे, ये मैं कहना चाहता हूं और ये सारा ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।